नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर साथियों। तो आज हम लोग आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 के चित्रकला के बारे में मित्रों आज हम लोग बताएंगे आप सबको। और आज वो टॉपिक पढ़ाएंगे जिसके पढ़ लेने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम आपके 2026 वर्ग का पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। उसमें आपके कला में 70 नंबर किस प्रकार से आएंगे। अगर आज वीडियो में बने रहोगे तो जो कला का पेपर इसमें आपको कुछ भी पढ़ना नहीं होगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज आप जरूर ध्यान देते होंगे कि आप लोग को कला का पेपर सबसे इजी और आसान लग रहा होगा, पर प्यारे साथियों उतना आसान होता भी नहीं है। हाँ, ये अलग की बात है कि आप टूटे फूटे किसी प्रकार से जैसे तैसे चित्रों को बना लेते हो तो आप पास जरूर हो जाते हो, लेकिन अच्छे नंबर आप नहीं ला पाते हो। अच्छे नंबर लाने के लिए आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, अगर वो चीज करोगे जो पूछता है प्यारे बच्चों, तो यकीनन मानिए कला में आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, इवन सारे के सारे नंबर आप पा जाओगे प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम लोगों को हम बताते हैं कि कला का पेपर में किस प्रकार से लिखने से और चित्र जो आते हैं हमारे उनको किस प्रकार से बनाने से पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं, कोई नंबर नहीं कटता है। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं दोस्तों, और आपको शुभकामना देते हैं आपके इस आने वाले बोर्ड एग्जाम के तैयारियों के लिए और अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है, इस प्रकार से मेहनत करते रहे बढ़िया से बच्चे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर अपना नाम रोशन करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको मैं 3-4 चित्र बनाऊंगा। जो ग्राफ होता है उसको आपको बहुत ज्यादा गौर करना है। अगर वो चीज आप सही तरीके से पेपर में करके आओगे तो यकीनन मानिए नंबर आपका कहीं नहीं कटेगा। और कला में कहाँ पर रंग भरना है, कहाँ रंग नहीं भरना है, कौन से चित्र को किस प्रकार से किस लेवल में कैसे बनाना है, किस माप में बनाना है, ये चीज आपको पूरा बताने वाला हूँ। यानी मैं ये कहूँ प्यारे बच्चों कि आज मैं कंप्लीट संपूर्ण कला का पेपर आज आपको बता दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कला ना तो पढ़ने की आवश्यकता है और ना ही सीखने की आवश्यकता पड़ेगी, सारा का सारा चीज आपको आ जाएगा बस इसको देखने मात्र से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक होता है वर्ग। क्या होता है? एक होता है वर्ग। आप इसको गौर करिएगा प्यारे साथियों, जो वर्ग होता है। अब वर्ग क्या होता है? क्योंकि वर्ग में तो 4 भुजाएं होती हैं और वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है ना, क्या होती हैं? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये वर्ग आपको ध्यान देना है। उसके बाद एक होता है प्यारे बच्चों आयत। आयत के क्या होते हैं? इस प्रकार से भुजाएं होते हैं। ठीक है, यानी कि ये 2 बराबर होते हैं और ये 2 समान भुजाएं होती हैं, इसे बोला जाता है आयत। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आयत है। उसके बाद होता है एक त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज प्यारे बच्चों 3 भुजाएं बराबर। ठीक है ना, ये क्या है? इसे बोला जाता है त्रिभुज। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज हो गया। और उसके बाद एक होता है प्यारे बच्चों वृत्त। क्या होता है? एक होता है वृत्त, और वृत्त जो होता है ये होता है गोले के रूप में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से ये हमारा यही 4 ग्राफ आपको प्यारे बच्चों ध्यान देना है। क्योंकि अब आपको बताता हूं क्यों ध्यान देना है और क्यों जरूरी है। तो ये पहले जानिए एक कॉन्सेप्ट रूप में थोड़ा सा। ठीक है प्यारे बच्चों, जान लीजिएगा। पहली बात तो आपका जो 100 नंबर का पेपर होता है इसमें से आपका 30 नंबर निकल जाता है प्रैक्टिकल में, यानी कि आपका प्रैक्टिकल के रूप में चला जाता है। यानी 30 नंबर आपको आपके अपने विद्यालय के द्वारा ही दिए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं मार्क्स में। ठीक है ना, वो आपके मार्क्स में जोड़ करके आ जाते हैं। तो 30 नंबर तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही मिल जाते हैं जैसे हिंदी में मिल जाते हैं, इंग्लिश में मिल जाते हैं, मैथ में, साइंस में, एसएसटी में या अदर विषय में। उसी प्रकार के आपको कला में भी 30 नंबर का क्या होता है? आपका प्रैक्टिकल में हो जाता है, जो कि इसके माध्यम से आपको मिल जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपके 70 नंबर बचते हैं। अब 70 नंबर में से आपका जो 20 नंबर है ये प्यारे बच्चों चला जाता है OMR में। ठीक है ना, यानी कि बहुविकल्पी में। कला में भी प्यारे बच्चों बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। और कला का जो पेपर आप करते हो प्यारे बच्चों, कला में यह ध्यान जरूर दीजिएगा कि कला के पेपर में जो बच्चे आर्ट लिए हैं यानी कला लिए हैं वो आलेखन कला वाला ही क्वेश्चन करेंगे।
आलेखन कला वाला जो भरे वही करेंगे, ठीक है। और एक होता है प्यारे बच्चों आपका आलेखन कला हो जाता है, और इसी प्रकार से आपका प्रावैधिक कला भी हो जाता है, ठीक है। तो आलेखन कला वाले सारे बच्चे ज्यादातर होते हैं, आलेखन कला वाले बच्चे इसमें ध्यान दें, जिनको चित्र बनाना होता है ग्राफ में वो जरूर गौर करें प्यारे बच्चे। तो अभी तो पेपर सबके लिए ही होता है, जो नंबर कमाल सिंह भाई सब जानते हैं, 100 नंबर उड़ाएंगे तो ऐसा पेपर मिलने लगा है। और अब 70 का पेपर होने लगा है, और 70 में से 20 नंबर आपको किसमें मिलते हैं, बहुविकल्पी में मिलते हैं, ठीक है। तो 70 नंबर का जो पूरा पेपर होता है आपका, इसमें से 20 नंबर का बहुविकल्पी मिलता है, और उसके बाद 50 नंबर का आपका प्यारे बच्चों 50 अंक का आपका जो पेपर होता है वो आपका चित्र बनाने से मिलता है, ठीक है ना। अब चित्र में पूछा क्या क्या जाता है, तो ये प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब चित्र जो हमारे प्रश्न पत्र में पेपर में जो आते भी हैं, एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो अभी 50 नंबर का जो 50 अंक का आपका जो पेपर होता है, जिसमें आपको लिखना होता है, बनाना होता है, तो आपका बहुविकल्पी अंक हो गया, ठीक है। और ये आपका प्रैक्टिकल अंक हो जाता है। तो ये आपका तो प्रैक्टिकल अंक 30 हो गया, 20 आपका वैकल्पिक हो गया, और 50 अंक का आपका क्या होता है, इसमें आपको ग्राफ बनाना होता है, और आपको इसमें चित्र बनाने के नंबर मिलते हैं। अब ये ध्यान देना प्यारे बच्चों कि जो 20 नंबर का बहुविकल्पी आता है, रंगों पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राथमिक रंग कौन सा है, द्वितीय रंग कौन सा है, लाल का काले रंग का विरोधी कौन सा रंग है, या लाल और काले रंग का मिश्रण का कौन सा रंग है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों। इसमें जरा भी दिक्कत मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें लगभग 35 से 40 प्रश्न होते हैं बहुविकल्पियों को मिलाकर के, लगभग कला में। बस उतने को तैयार कर लो, पूरे 20 के 20 नंबर आपके गुण तैयार रहेंगे, ठीक है ना। उसमें कहीं नंबर नहीं कटेगा, इतना बच्चों ध्यान देना, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत ज्यादा है इसको थोड़ा तैयार कर लेने के लिए। तो 70 में से 20 नंबर आपके जो बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, उसमें से आप ध्यान दीजिएगा कि उन पेपरों में से आप जो मैंने भी आपको बताया कि इनका लगभग 35 से 40 अंकों का एक ग्राफ है, पूरा पेपर लगभग वहीं से बनते हैं सारे क्वेश्चन। उतना तैयार कर लोगे तो बहुविकल्पी पूरे के पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। अब रही बात आपके 50 अंकों की, जो आपको इसमें कोई ना कोई चित्र बना करके मिलने हैं, तो प्यारे बच्चों पहले जानिए कि 50 अंकों का जो पेपर होता है, इसमें हमें केवल 3 प्रश्न करने होते हैं बस। लगभग कितने प्रश्न होते हैं, 3 प्रश्न प्यारे बच्चों करने होते हैं। एक आपका आता है 25 अंकों का होता है एक, ठीक है। वहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, जो पहला होता है आपका पूरे 25 अंकों का पेपर होता है, ये आपका पहला क्वेश्चन 25 अंक का होता है। और एक होता है प्यारे बच्चों 12.5 अंकों का होता है। कितने होता है, 12.5 अंकों का होता है। यानी कि एक आपका होता है प्यारे बच्चों 12.5 अंक का, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 में, या फिर ऐसे कर सकते हो 10.5, ठीक है। ये आपका होता है 12.5 का दूसरा क्वेश्चन। तीसरा आपका होता है प्यारे बच्चों ये 12.5 अंक का होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये, पहले आप जान लीजिए कि आपको जो बच्चे पेपर देने बैठेंगे उनको जानना ये जरूरी है कि आपका कला का पेपर किन किन को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों 25 अंक का पहला क्वेश्चन होगा, एक ही प्रश्न 25 नंबर का आपका रहेगा, ठीक है। और यहीं पर बेटा नंबर कटते हैं। क्यों कटते हैं, क्योंकि जानिए आप सब, क्योंकि 25 अंक का होता है, और यहाँ पे जो किसी न किसी परिधि में ग्राफ में पूछता है, वही चीज बच्चे नहीं बना पाते हैं, नहीं बनाते हैं, या जरूर नहीं समझते हैं, या उसको ध्यान नहीं देते हैं, या फिर उसको ठीक से बना नहीं पाते हैं, इसलिए नंबर यहाँ से बहुत कट जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सेंटीमीटर में माप में पूछता है, आपको इतने ही मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में बनाने हैं। तो आपको उससे ज्यादा नहीं जाने हैं, उससे कम भी नहीं जाने हैं, नहीं तो यहाँ से भी नंबर आपके कट जाते हैं। तो यहाँ से नंबर इसलिए बच्चे करते हैं, क्योंकि बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम सही से नाप करके नहीं बनाते हैं चित्र को, तो नंबर कट जाते हैं। इसीलिए पास तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा परसेंटेज अच्छा नहीं बन पाता प्यारे बच्चों। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज को कैसे बनाना है ये मित्रों गौर करना। अब पहले आप जानिए, जो पहला क्वेश्चन आपका 25 अंकों का है,
इसमें क्या पूछता है। मैं एक पॉपुलर क्वेश्चन बता रहा हूं जो हर बार पेपर में पूछा गया है, हर साल पूछा गया है, ऐसा कोई साल ना गया हो जिस साल क्वेश्चन ना आया हो। आप गांठ मान लीजिए मेरी बात मेरे बच्चों कि 25 नंबर का जो क्वेश्चन एक आपका आता है वो कौन सा प्रश्न है जानते हो। वो प्रश्न है बच्चों भारतीय पुष्प का चित्र। कौन सा चित्र है, भारतीय पुष्प का चित्र। ये बेटा हर बार आता है, ठीक है, ये हर साल आता है। भारतीय पुष्प का जो चित्र है बच्चे ये हर बार आता है, आप देखिएगा, और 25 नंबर में पूछा जाता है। अब यहाँ पे अब भारतीय पुष्प का चित्र कौन सा है, भारतीय पुष्प कौन सा है ये तो जानते हो, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वही हमारा भारतीय पुष्प कहलाता है, यानी कि कमल। ठीक है, जो कमल है यही हमारा भारतीय पुष्प है, यानी यही हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। और यही क्वेश्चन का यानी यही चित्र, यही प्रश्न हर साल एक पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, और ये हर बार आता है। प्यारे बच्चों जरूर गौर करना। तो कमल के फूल को हर बार आता है, इसको बढ़िया से बनाना, ग्राफ में बना कर देगा ताकि पूरे के पूरे 25 नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिल जाए, कटे ना। ठीक है, इसमें कलियां पूछ लेता है, उसकी पत्तियां पूछ लेता है, और जल के सहित, चूंकि जल में तो फूल खिलता है तो जल सहित पूछ लेता है। और उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर ये भी साथ में लिखा हुआ रहता है उसी प्रश्न में कि बना करके उपयुक्त चित्र को यानी भारतीय पुष्प को कलियों के सहित, पत्तियों सहित, जल सहित, उसमें कोई मछली भी हो आदि को बना करके उचित रंगों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्या कहता है, उचित रंग का प्रयोग करिए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बनाते तो चित्र ठीक है लेकिन क्या कर देते हैं और उसको कोई दूसरा कलर कर देते हैं। जैसे अब कली होगी भाई, कली हरी ही रहती है लेकिन उसको क्या करें, लाल कर देंगे, पीली कर देंगे, ग्रीन, उसको रेड, मतलब किसी और कलर में कर देंगे उसको। तो उसमें उचित रंग इसलिए कहता है प्यारे बच्चों क्योंकि जो रंग जिस कलर जो वस्तु में व्यवस्थित होता है वही रंग उसमें भरना है। अब कली हरी होती, कली का पर्याय हरे रंग से है तो उसको हरे रंग से ना भरकर किसी और रंग से करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब फिर नंबर कट ही जाएंगे। वैसे ही कमल का फूल हो गया, इसमें कुछ ही रंग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा उपयुक्त, जैसे रेड हो गया यानी लाल हो गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों, सफेद हो गया और उसके बाद गुलाबी हो गया। ऐसे कुछ कमल में जो मतलब कलर होते हैं, कमल के जो दिखते हैं, जो नेचुरलिटी लगते हैं, आपको वही रंग भरना है, ना कि उसमें काला, नीला या कुछ और रंग भर देना है। तो प्यारे बच्चों उचित रंग मतलब कहता है कि जो जिस कलर में होना चाहिए उसको उसी कलर में भरिएगा। अगर दूसरा कलर भर दोगे तो नंबर यहाँ कटना तय है आपके। ठीक है, तो अभी बच्चों इस चित्र को इसको जरूर ध्यान में जाइएगा क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई भी बोर्ड एग्जाम कोई साल न गया होगा जिसमें यह पेपर में ना पूछा गया हो, तो इसको जरूर बढ़िया अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है बच्चों, अब ये तो ठीक है, बनाना को तो आता ही होगा सबको। अब इसको ये जरूरी क्या पूछ लेता है क्योंकि बेटा इसमें पूछता है सेंटीमीटर के माप में और कोई ना कोई ग्राफ में पूछता है। मैंने इसको बनाया इसीलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए, इस 25 अंक के क्वेश्चन के लिए, इस प्रश्न को आंसर को इसको करने के लिए इसी के अंदर बनाना होता है। ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल समझिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ये जैसे बता दिया कि एक 12 सेंटीमीटर के वर्गाकार आकृति में, किसे पूछ रहा है, एक 12 सेंटीमीटर के वर्गाकार आकृति में भारतीय पुष्प का चित्र बनाइए जिसमें कलियां, पत्तियां, जल और मछलियां भी हो और उचित रंगों का प्रयोग कीजिए। ऐसे क्वेश्चन करके आएगा। अब प्यारे बच्चों जो 12 सेंटीमीटर के वर्गाकार आकृति में पूछ रहा है, आकृति मतलब होता है बच्चों ग्राफ उसका जो है, तो ये क्या है, ये वर्ग है। अब वर्गाकार आकृति में पूछ रहा है तो ये वर्ग आप बनाओगे पहले अपने पेपर में, अपने आंसर कॉपी में बच्चों पेंसिल से बढ़िया से, और इसको बढ़िया मोटे गाढ़े पेंसिल बनाना ताकि इसका रंग जल्दी ना उतरे, बढ़िया बना रहे ताकि आपका सुंदर दिखे और नंबर अच्छा मिले। ठीक है, तो बच्चों जब ये आप ग्राफ वर्गाकार आकृति बनाओगे तो इसका जो माप दिया गया है, मैंने कहा मान लीजिए आपको 12 सेंटीमीटर में पूछ लिया है तो प्यारे बच्चों स्केल का प्रयोग करोगे ना तो 12 सेंटीमीटर का ये ग्राफ होना चाहिए और 12 ही सेंटीमीटर का ये भी होना चाहिए
और 12 सेंटीमीटर का ये और 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है बच्चों कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर 12 सेंटीमीटर का वर्ग आपने पूछा तो 12 सेंटीमीटर के सारे वर्ग यानी होने चाहिए, ठीक है ना। ये बच्चों दिखाना जरूरी होता है। और इसी में आपको क्या करना है, उस कमल के पुष्प को बनाना है, ठीक है, उस कमल के पुष्प को बनाना है। अब इसी प्रकार बच्चों जब इसमें बनाओगे कमल के चित्र को, उसकी पत्तियां और कलियां सही जल सही, तब जाके बच्चों आपके नंबर एक भी नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे नंबर पाओगे। ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो इसको ध्यान नहीं देते, इसमें नहीं बनाते हैं, और नहीं भी बनाते हैं, मान लो बनाते भी हैं तो सेंटीमीटर की नाप सही नहीं करते हैं। बच्चों ये चीज करके आओगे बेटा तो बता रहा हूँ 70 में 70 नंबर आपको मिल जाएंगे, कहीं नहीं गए हैं कला में। और 30 आपका प्रैक्टिकल कहीं नहीं गया है, तो कुल मिला 100 में 100 नंबर आप पा जाओगे अगर ऐसा करोगे तो पेपर में, ठीक है। दूसरा चित्र है बच्चों, अगर इसमें नहीं पूछेगा तो इसमें पूछ सकता है कि एक 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर के आयताकार में या आयत में, एक 6 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर के आयत में भारतीय पुष्प का चित्र बनाइए। अब बच्चों जब आयत की बात करेगा तो इसके सेंटीमीटर के भी अलग अलग नाप देगा। मैंने कहा ना कि जैसे पूछ लिया 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में, तो 6 सेंटीमीटर में तो जो भुजाएं छोटी होती हैं एक कम सेंटीमीटर में रहेंगे, ये 6 ही सेंटीमीटर में रहेंगे। और जो भुजाएं बड़ी होती हैं इसकी वो क्या होंगी, वो ज्यादा सेंटीमीटर में होंगी। जैसे 8 सेंटीमीटर है तो इधर वाली भी 8 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। मतलब बच्चों ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और ये भी बराबर होंगी। तो आपको बच्चों इस परिधि को नाप करके ही आपको क्या करना है, इस चित्र को, जैसे कमल का चित्र आ गया है तो कमल के चित्र को आपको बनाना है। अगर आपके सेंटीमीटर नाप सही रहेगी प्यारे बच्चों तो चित्र चाहे आपको कुछ गड़बड़ ही क्यों ना बना हो, नंबर आपके नहीं कटेंगे। और बच्चों अगर आपने इस भुजाओं को ठीक से नहीं बनाया है और चित्र आपने बहुत सुंदर बनाया है पर इन भुजाओं को लिखना ही बनाना ही भूल गए हो तो बेटा चित्र चाहे जितना अच्छा बनाए हो नंबर पूरे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए जिसमें पूछे उसी में आप बनाइएगा तब पूरे नंबर आपको मिलेंगे, यह मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तीसरा ग्राफ है बच्चों आपका त्रिभुज। जैसे कह दिया एक 15 सेंटीमीटर के त्रिभुजाकार आकृति में, एक 15 सेंटीमीटर के त्रिभुजाकार आकृति में भारतीय पुष्प का चित्र बनाइए एवं उचित रंगों का प्रयोग कीजिए। अब 15 सेंटीमीटर के त्रिभुजाकार आकृति में या त्रिभुज में, अब त्रिभुजाकार आकृति कहे चाहे त्रिभुज कहे समझ लीजिएगा कि त्रिभुज के अंदर ही बनाना है। अब ये ध्यान देना प्यारे बच्चों कि कितने सेंटीमीटर में पूछा है। अब जैसे कि 15 सेंटीमीटर मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 15 सेंटीमीटर के त्रिभुज में भारतीय पुष्प का चित्र बनाइए, या फिर ऐसे ही कह दिया कि 15 सेंटीमीटर के त्रिभुजाकार आकृति में भारतीय पुष्प का चित्र बनाइए। तो प्यारे बच्चों अब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, आप सभी जानते हैं। इन 3 भुजाओं को कितना सेंटीमीटर में मापना है, 15 सेंटीमीटर में। 15 सेंटीमीटर में इन 3 भुजाओं को मापना है प्यारे बच्चों। और उसके बाद इसी के अंदर आपको क्या करना है, कमल के चित्र को यानी भारतीय पुष्प को बना देना है और उसका जो जो उचित रंग हो, जो जो चीज का, उसको वहां पर फिर भरिएगा। चौथा बच्चों, चौथा और आखिरी ग्राफ क्या पूछ सकता है ग्राफ आपसे, ये पूछ सकता है कि एक 8 सेंटीमीटर के वृत्ताकार आकृति में, क्या पूछ सकता है कि एक 8 सेंटीमीटर के वृत्ताकार आकृति में भारतीय पुष्प का चित्र बनाइए। यानी कि यहाँ पर भी चित्र वही रहेगा लेकिन यहाँ पे ग्राफ का पैटर्न बदला हुआ रहेगा। अब यहाँ वृत्ताकार में पूछ रहा है और 8 सेंटीमीटर के वृत्ताकार आकृति में पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों यह ध्यान दीजिएगा कि 8 सेंटीमीटर का वृत्ताकार आकृति कैसे बनेगा। तो आप कहोगे तो गोला इसमें कैसे नापे, तो प्यारे बच्चों जब आप वहां पर पेंसिल और अपना जो भी गोला प्रकाश जो भी चीज होता है उसकी सामग्रियां जो बनाने के लिए सब चीजों को, ग्राफ को, जब उसको आप लेकर जाओगे तो प्यारे बच्चों क्या करोगे, अब एग्जाम्पल बता, इसको मिटा के बता रहा हूं। जैसे कि
आपके पास एक पटरी है और एक बिंदु आपका यहाँ शुरू है 0 से और यहाँ तक आपका 15 सेंटीमीटर हो रहा है, 8 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से लेकर के इस जीरो आप जब वहां पे स्केल रखोगे अपनी पटरी को, तो यहाँ से नापोगे 0 से लेकर के जहाँ शुरुआत होती है सेंटीमीटर गिनती और यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक मानो 8 सेंटीमीटर हो रहा है। तो यहीं से आप गोला प्रकाश को रख कर यहाँ पैंसर कर क्या करोगे, इस प्रकार से गोले को ऐसे घुमा दोगे। जब घुमा दोगे ना तो क्या हो जाएगा, तब 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इस पूरे गोले की माप हो जाएगी। फिर मापा चाहे जहां जिस ओर से जाएगा, जब उसको हम बीच से रख करके मापेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर का पूरा गोला बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, 8 सेंटीमीटर का ये पूरा गोला बनेगा। तो इसी गोले में क्या करना है, इसी गोले में आपको क्या करना है, उस चित्र को बनाने। ठीक है, जब इस गोले में आप चित्र बनाओगे, अब आपका मैंने कहा ना कि कमल का ही चित्र सबसे ज्यादा पहुंचता है, तो आप इस गोले के अंदर बनाओगे और उसकी माप जो भी है, जैसे 8 सेंटीमीटर का बनाए हो तो इसकी माप बच्चों जरूर लिख दीजिएगा कि कितने सेंटीमीटर का आपने उस परिधि को यानी उस गोले को, उस ग्राफ को बनाया हुआ है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। लिखोगे तो नंबर आपको दबा कर मिलेंगे, यानी कि पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे भैया, एक को नंबर कटने वाले नहीं है। ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपके 25 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, इन रूपों में पूछा जाता है कि कोई ना कोई आपको ग्राफ देगा, उस ग्राफ के अंदर ही बनाना है और जितना सेंटीमीटर देगा उतने को ही नाप कर, उतने में ही नाप करके बनाना है चित्र को, बहुत बड़ा नहीं बनाना है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अच्छा दिखाने के लिए उसको ग्राफ को भी बड़ा कर देते हैं और चित्र को भी बड़ा करके बनाते हैं, तो वो करने का कोई लाभ नहीं है प्यारे बच्चों। जितने में पूछे उतने में ही दीजिएगा तो अंक पूरे के पूरे अंक मिल जाते हैं, कटते बिल्कुल नहीं है। अगर आपको टॉप करना है, पूरे के पूरे 100% अंक लाना है, तो प्यारे बच्चों इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन और आते हैं 12.5 नंबर के, यानी कि 50 नंबर के क्वेश्चन केवल 3 प्रश्न ही आते हैं बस। इन्हीं 3 प्रश्न पूरे 50 नंबर आपको मिल जाते हैं जिसमें चित्र को बनाना होता है। अब यहाँ से आपका जो 12.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, जैसे लौकी आ गई, मूली हो गई, गाजर हो गया, या फिर आपका आम हो गया, या अमरूद हो गया, सेब हो गया, कप और प्लेट हो गया, गिलास हो गया, बाल्टी हो गया, कोई भी चित्र इन दोनों में मतलब यही चित्र पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन में यही चित्र आएंगे, कप प्लेट हो गया, गिलास हो गया, बाल्टी हो गया, जग हो गया, या फिर आपके पास हो गया मूली हो गया, गाजर हो गई, ठीक है, आम हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएंगे। दोनों में से 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको उनमें से कोई एक एक बनाना है, एक यहाँ पर बनाना है और एक ही चित्र यहाँ बनाने। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में माप दिया रहेगा। ठीक है ना, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे क्या दिया, जैसे इस क्वेश्चन उत्तर इस क्वेश्चन 20 वाले में दे दिया गया है कि एक, ठीक है बच्चों, क्या दे दिया गया कि एक 12 सेंटीमीटर की मूली बनाइए, मूली का चित्र बनाइए। ठीक है ना, क्या बनाइए, मूली का चित्र बनाइए। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे, 12 सेंटीमीटर नापोगे, जैसे आप इसके रखोगे, यहाँ शुरुआत करोगे और यहाँ पे आपका 12 सेंटीमीटर मानो प्यारे बच्चों आ रहा है। अब यहाँ से जब यहाँ 12 सेंटीमीटर आ रहा है तो क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको जो मूली का चित्र है वो आपको क्या करना है, वो आपको प्यारे बच्चों इसी माप के अंदर जब आप थोड़ा सा टिक करके बना लोगे, चिन्ह लगा लोगे कि यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर पहुंच रहा है, तो आप प्यारे बच्चों यहीं से क्या करना है, इस मूली के चित्र को यहीं से आपको इस प्रकार से बना लेने। ठीक है ना, यानी इसके बाहर नहीं जाना चाहिए मूली का कोई भी ग्राफ। 12 सेंटीमीटर में पूछा है तो मूली इतने में ही रहनी चाहिए, और छोटी बड़ी हो जाएगी तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मूली का चित्र आप बना दोगे तो क्या लिख दोगे, 12 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की माप जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है ना, इतना लिखने के बाद नंबर आपके पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछ लिया कि एक 10 सेंटीमीटर के आम का चित्र बनाइए, तो वही चीज करना है हमको। क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से लेकर के ग्राफ को यहाँ पर नाप लिए हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आम के चित्र ग्राफ हमारा 10 सेंटीमीटर आ रहा है, बनाना क्या हमें, आम के चित्र को बनाना है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहीं से हम आम के
चित्र को क्या करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे कि इसके ज्यादा बाहर वो ना जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, आम का चित्र बन जाएगा। 10 सेंटीमीटर में पूछा है तो उसको लिख देंगे, और जो भी आपका चित्र बनेगा उस चित्र को भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों जब इस प्रकार से आप माप के अंदर बनाओगे चित्र को, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपके एक भी नंबर नहीं घटेंगे, 100 में 100 अंक पूरे आपको मिलने हैं। यानी बोर्ड एग्जाम के पेपर में जो 70 नंबर का आपका होता है, वहां से जो 50 नंबर का आपका जो बनाने वाला होता है, 50 में 50 पा जाओगे। और जो 20 नंबर आपके, मैंने कहा कि प्यारे बच्चों यहाँ 35 से 40 क्वेश्चन को ना ज्यादातर रखे गए हैं जो बहुविकल्प में है, उतना तैयार कर लोगे तो पूरे 20 पूरे क्वेश्चन आप फंसा लोगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ऐसा है, आपको इस हिंदी का जो कलर का पेपर आपका होने वाला है, यह पूरा का पूरा पैटर्न आज आपको समझ में आया होगा कि आपको कलर के पेपर में क्या क्या चीजें ध्यान देना है, कैसे इसको करना है, कौन से क्वेश्चन को किस लेवल में लिखना है, कैसे बनाना है, किस प्रकार से करना है प्यारे बच्चों। और एक चीज हाँ और बताना चाहता हूँ कि कलर केवल यहीं पर करना है, ठीक है बच्चों। कलर केवल आपको 25 नंबर वाले अंक में ही करना है, 1-2 वाले क्वेश्चन में कलर आपको नहीं करना। यानी जब ये सब प्रश्न बनाओगे, चित्र बनाओगे, तो इनको कलर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ कलर नहीं पूछता करने के लिए, कई बच्चे जो कलर ही कर देते हैं, इसलिए बच्चे नंबर कट जाते हैं, ठीक है ना। तो कलर जहां पूछे उचित रंगों का प्रयोग कीजिए, जहां पर पूछे वहीं पर करना है, और जहां पर ना पूछे वहां पे कलर नहीं भरना है। यानी कि इन चित्रों में कलर नहीं भरा जाता है, इनको बढ़िया गाढ़े पेंसिल से ही बनाइएगा ताकि और अच्छा दिखे, सुंदर लगे। पर कलर बच्चों कलर मत करिएगा, ठीक है ना। ये मूली का चित्र मैंने बनाया हुआ, ये आम का जैसे बना हुआ, ठीक है ना। कलर मत करना प्यारे बच्चों, तो आपको नंबर जो भी है एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा है, उम्मीद है कि आपको कलर का पूरा पेपर समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या ध्यान देना है और किस प्रकार से कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आगे इसी प्रकार से आपके पूरे विषयों का मैं जानकारी आपको दे दूंगा। और सभी विषयों में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे लिखना है, बिना पढ़े बिना अधिक जानकारी लिए आप अच्छे नंबर लाओगे मित्रों, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। और हमारे चैनल के बच्चों अगर अभी तक आप नए हो, जुड़े हो, तो चैनल हमारे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर अवश्य करिएगा। उसके बाद बच्चों कमेंट जरूर करिएगा कि आपको अगला वीडियो किस लेवल का चाहिए, किस विषय का चाहिए और किस टाइप का चाहिए, मुझे बताओगे तो मैं कमेंट में तुम्हें उसका जवाब जरूर से जरूर दूंगा प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं आपके तब तक के लिए एक नए विषय को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।